मेरा नाम है हितेश मंडल। हितेश मंडल, तारीख है आज 26 नवंबर 2023, समय हो गया 08:05 PM। तो जो सुबह मैंने वीडियो बनाई तो उसी के कंटिन्यूसली ये वीडियो तीसरी वीडियो है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि किस प्रकार से मरियम नवाज शरीफ ने फेक निकाह नामे के का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ी कंपनी से मेरे नाम से पैसा उठाया। अब सुनते रहिए, मेरी वाइफ के तौर पे। और किस प्रकार भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईबी, दिल्ली पुलिस और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग और भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है। मैं सबूत दिखाऊंगा किस प्रकार से पाकिस्तान से बड़ी आसानी से पाकिस्तानी भारत में आकर के कैनिबलिज्म, मर्डर, रेप और टेररिज्म फैलाते हैं। मैं बताऊंगा ना सर, सिर्फ पैसे के नाम पे, कंपनी चलाने के नाम पे नहीं सर, ये सब नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को मैं अपलोड जब करूंगा तो इस वीडियो के अंदर एक कट लगा होगा और उसमें एक डॉक्यूमेंट दिखेगा आपको। ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने तो नहीं अपलोड किया सर, मैंने तो नहीं किया ना। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मरियम नवाज शरीफ की फोटो है और ये और किसी ने ईबिक्स कैश कंपनी का डॉक्यूमेंट है। काफी बड़ी कंपनी है सर। ईबिक्स कैश, जी हाँ, जो कि मास्टर कार्ड में डील करती है। वर्ल्ड बैंकिंग वाले जानते हैं ईबिक्स कैश कंपनी का क्या लेवल है और ये क्या काम करते हैं। ईबिक्स कैश कंपनी के अंदर मरियम नवाज शरीफ, जी हाँ मैं बताता हूं ना इसकी पूरी डिटेल। और ईबिक्स कैश कंपनी का ऑफिस नोएडा में है। जी हाँ, नोएडा में 122 और 123, नोएडा, हाँ जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ब्लॉक ए। और इनका लैंडलाइन नंबर है 012046888400। ये ईबिक्स कैश कंपनी का ऑफिस है, ब्लॉक ए, फेज 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश में है ये। इस कंपनी के अंदर मरियम नवाज शरीफ सुमाना ब्रह्मा के नाम से नौकरी करती है सर, सुमाना ब्रह्मा के नाम से। और मेरे ही नाम से इस लड़की ने, मरियम नवाज शरीफ ने, ये वही है जो पाकिस्तान में है, और बड़ी आसानी से भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन लेके मेरी बीवी के तौर पे 8 लाख रुपए पर डे उठाए हैं इसने। जी हां, इसका जवाब भारत में अब आईबी वाले देंगे और रॉ वाले देंगे। क्या रॉ और आईबी इतनी भी कैपेबल नहीं है कि यह पता लगा सके कि भारत के अंदर आसानी से मरियम नवाज शरीफ ईबिक्स कैश कंपनी में आके काम कर रही है सुमाना ब्रह्मा के नाम से? और पता है इसकी डेजिग्नेशन क्या है? क्वालिटी हेड पैन इंडिया। पूरे भारत में आसानी से घूम सकती है ये। आतंकवादी है सर, एक पाकिस्तानी जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को भारत से अलग करना है और भारत में ताजमहल में और क्या कहते हैं कुतुब मीनार पे धमाका करवाना है।
हैं? वो पाकिस्तानी औरत ईबिक्स कैश कंपनी के डॉक्यूमेंट पे क्वालिटी हेड पैन इंडिया के नाम से घूम रही है और मेरी बीवी के नाम पे लेकर के जो है आसानी से जो है क्या कहते हैं प्रिविलेज ले रही है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस वाले मेरे नाम से मुचलका भरवाते हैं सर 215 नंबर कमरे में, जहां रब्बी पीरजादा रीडर बन के बैठी है, उसके जैसी है कोई। ये वीडियो नंबर 3 है। अब मैं आपको बताता हूं ये सारा खेल क्या है। ये सारा खेल भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा खेला गया है। ओ भाई ठीक है जी, हम बीजेपी में थे सर, कभी हमने आपको सपोर्ट किया लेके आया, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके ऊपर आतंकवाद साबित हो जाएगा तो मैं भी आतंकवादी बन जाऊं। देख के कौन गंदगी खाता है सर, जानते हुए भी कौन ऐसों का साथ देगा जो पाकिस्तानियों का साथ दे रहा है। सर यहां प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएमओ से जो है ईबिक्स कैश कंपनी को परमिशन दी गई है, सुमाना ब्रह्मा बैठी है उसके डॉक्यूमेंट पे और आसानी से पूरे भारत में घूम रही है और उसी डॉक्यूमेंट के बल पे मुझे धमकी दे रही है और झूठा लोन मेरे नाम पे चढ़ाया गया है, झूठा लोन। और उसकी लोन के ब्याह पे मुझे मारने की धमकी दे रही है। कह रही मैं जिस दिन वहां आ गई ना तब बताऊंगी। और ऐसे में भारत के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है सुनवाई कर ले सर ये डॉक्यूमेंट मैंने ढूंढे, मैंने, क्योंकि नाम मेरा खराब हो रहा है, बदनाम मैं हो रहा हूं, मेरे बीवी बच्चों के ऊपर आई है बात। किस बात की पॉलिटिकल लॉबी है? एक बार में ना सारे पिरो दूंगा। मैं वो आदमी हूं, मंडल नाम है मेरा, हितेश मंडल। समझ में आ गई? डरता तो मैं किसी का बाप से भी नहीं हूं। और मरियम नवाज तू और मोदी तू और नवाज शरीफ तू, तेरी तो औकात क्या? तेरी तो औकात क्या? और तेरी और तेरी जात की। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय से, जी हां एसपीजी डिपार्टमेंट ना, बीएसएफ और एसएसबी वाले जवाब देंगे। ये सुमाना ब्रह्मा का डॉक्यूमेंट कहां से आ गया ईबिक्स कैश में? कोई मामूली कंपनी है ईबिक्स कैश? मामूली कंपनी है क्या? मरियम नवाज शरीफ का डॉक्यूमेंट कहां से आ गया? पैन इंडिया क्वालिटी हेड है सर, तो क्यों नहीं जवाब देगी? पैन इंडिया क्वालिटी हेड है, सैकड़ों एम्प्लॉई है ईबिक्स कैश के, सैकड़ों एम्प्लॉई, और मेरे नाम से ईबिक्स कैश से इसने पैसा उठा लिया। ये तो हालात है। और यहां पे जो है किसको कांटेक्ट नहीं किया इसने, किसको कांटेक्ट नहीं किया इसने? आप मेरी बात का जवाब दो। और जिस बात की सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो ना, उसी दिल्ली पुलिस से आप मेहरौली थाने में पूछो और उसी से सतबड़ी थाने में और मैदानगढ़ी थाने में। अब मैं आपको ईबिक्स कैश की एक ऐसी बात बताता हूं जो सर आप नहीं जानते। मैं सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। यह है खेल सर अमान और हक्कानी का। अब मामला आएगा हक्कानी जी, हक्कानी जी। और मैं जिनको हक्कानी जी कह रहा हूं ना सर, वो और कोई नहीं, अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी सर। अब आप बताओ, सुमाना ब्रह्मा ईबिक्स कैश की एम्प्लॉय नहीं है और हक्कानी नेटवर्क का ईबिक्स कैश से कोई लेना देना नहीं है? भूल जाओ फिर करोड़ों अरबों रुपया, भूल जाओ। और वरना कल सुबह 11 बजे अदालत में पेश हो जाना सर, बस। और साफ साफ बता देना मैं कौन हूं और मेरा कंपनी से क्या रिलेशन और कब से है। मैं बात कर रहा हूं सिराजुद्दीन हक्कानी जी से, क्योंकि ईबिक्स कैश में सर दो शब्द हैं, ईबिक्स और कैश। ईबिक्स का मतलब अमान है सर, अल सलीम की कंपनी, ईरान की कंपनी है। ठीक है सर, अफगानिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशन है, मान ली बात, मान ली बात सर। अब गुलामी करूंगा कि तुम्हारी है? तू जाने, तेरा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जाने, मैं तेरी गुलामी करूंगा क्या? मुझे क्या लेना देना यार तेरे सिराजुद्दीन के नेटवर्क से? मेरे नाम पे पैसा कैसे उठाया इसने, मरियम नवाज शरीफ ने? मेरे नाम पे पैसा उठा कर सर मेरे मोहल्ले में मकान फ्लैट किराए पे ले रही है और उसकी मां जो है कुलसुम नवाज मुझे धमकी दे रही है। गूगल सर्च करो ईबिक्स कैश, सीधे डॉक्यूमेंट आता है।
सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क सर, आप कोई भी काम करते हो, मुझे तो इतना पता है कि आप लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करो, मैं इतना ही जानता हूँ। बाकी आतंकवाद, ISIS, लश्कर तैयबा मैं तो नहीं जानता जी, मेरा को लेने देना है नहीं। अल सलीम जी आप क्या करते हो अमान में, मुझे तो पता नहीं, पर आप ये अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अल सलीम जी कल 11 बजे जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाना, वरना भूल जाओ करोड़ों अरबों रुपया भाड़ में जाए। खुद अमान ने और ईबिक्स ने और क्या कहते हैं हक्कानी जी ने इस कंपनी को भारत के अंदर बढ़ाया होगा, पर सर यहां पाकिस्तानी नहीं चलते। मैं IB से पूछना चाहूंगा, यह कैसी क्या विदेश नीति है जो आए दिन कश्मीर के नाम पे भारत में बमबारी की बात करते हो। उसी देश की मरियम नवाज शरीफ भारत में सुमाना ब्रह्मा के नाम से ईबिक्स कैश के आई कार्ड पे घूम रही है। यह इंटेलिजेंस है, यह है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। और मैं गद्दार हो गया सर, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक जो है फैशन में अमेरिका का फ्लैग माथे पे बांध लिया, मैं CIA एजेंट हो गया। अरे मुझे तो पता भी नहीं यार, मार्केट में वो फ्लैग मिलते हैं 20-20 रुपए में, ले लो कोई लगा लो यार। यहां तो टी-शर्ट पे भी तरह तरह के फ्लैग लगे हुए मिलते हैं, हम एजेंट हो गए और हमारे पे इंसर्जेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में मैं चुनौती देता हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को, झूठा साबित करके दिखा मुझे, और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को और दिल्ली पुलिस को झूठा साबित कर मुझे कि सुमाना ब्रह्मा जो है यह मरियम नवाज शरीफ नहीं है ईबिक्स कैश के डॉक्यूमेंट पे, और पैन इंडिया हेड है, क्वालिटी हेड, और मामूली कंपनी नहीं है वो, सरेआम नौकरी करती है बाल छोटे करके, और इंडिया में कहीं भी जाती है। यह कैसा नेटवर्क है, यह कैसी देशभक्ति है, यह कैसी विदेश नीति है? हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग कश्मीर के नाम पे। आए दिन सीज फायर का वॉयलेशन हो रहे हैं, पुलवामा हमला हो रहा है, कश्मीर में ISIS के झंडे दिखाए जा रहे हैं। यह कैसा मोदी है, यह कैसी भारतीय जनता पार्टी है, यह कैसी केंद्र में सरकार चल रही है? कौन नवाज शरीफ और कहां का नवाज शरीफ भारत में क्या कर रहा है? जवाब दे IB, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। यह मामूली बात है, हैं? मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से सर SPG गार्ड ने धमकी दी थी, गोली मार देगा मेरे को अगर मोदी को कुछ कहा तो। ले कहा, मार के दिखा तू गोली, आतंकवादी है वो। भारत से कश्मीर अलग करने की साजिश नहीं तो और क्या है ये भाई? होगी कोई कंपनी, मान ली बात, मरियम नवाज शरीफ नाम बदल के भारत में नौकरी क्यों कर रही है सर? मेरे निकाह नामे को लेके क्यों घूम रही है सर? मैं नहीं मानता ऐसा कोई निकाह नामा। बदले में कश्मीर है, बहुत फेमस है सर। 2 कहावतें भारत में हमने भी सीखी सर, हमने कहा इसी पे चलेंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और दूसरी बात सर, बस में खिड़की वाली सीट और कश्मीर हम किसी को नहीं देते। बस ऐसे ही इंडियन हूं मैं, हंसी आएगी पर ऐसे ही हूं सर। फिलॉसफी यहां से शुरू होती है मेरी जिंदगी जीने की भारत में। देशभक्ति नहीं दिखा रहा, ये हकीकत है सर। क्यों सर? सुमाना ब्रह्मा मरियम नवाज शरीफ के नाम से भारत में आके रह लेगी, ये इंटेलिजेंस ब्रीच नहीं है? हैं? मेरी ट्रेनिंग कराने चले हैं सर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले, मेरी ट्रेनिंग कराएंगे SSB वाले और SPG वाले। कह रहे पहले ट्रेनिंग तो कर ले। अबे तू पहले ड्यूटी कर ले यार, चल तू ड्यूटी कर ले पहले। मैं तो CIA एजेंट हो गया ना, मोदी ने कह दिया मैं CIA एजेंट हो गया। अब बताइए भाई ये क्या है? हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। मैं चाहूंगा अदालत में, जी हां, वित्त मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी और वित्त मंत्री
को भी बुलाया जाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को भी बुलाया जाए। कैसे आई सर ईबीएक्स कैश कंपनी भारत में, और सुमाना ब्रह्मा का डॉक्यूमेंट कैसा बना? मैं ये जानना चाहता हूं बस। उसके पीछे कारण है सर। भारत मेरे पीछे मरियम नवाज क्यों पड़ी? क्योंकि सर मैंने जो बात है ना कश्मीर के पक्ष में कह दी, मैं इनको पता लग गया ये भारतीय है, अब ये ऐसे तो काबू आएगा नहीं, तो डॉक्यूमेंट ही बना दिए। ये जांच है सर, जांच है सुमाना ब्रह्मा ने, और साफ कहती कि इस तक इसका पैसा नहीं पहुंचेगा। अमान में नौकरी कर लेंगे सर, हक्कानी में कर लेंगे। भारत में हूं सर, मैं तो कर ही लूंगा। मैं पाकिस्तान जाके अपने नाम बदल के नौकरी थोड़ी कर रहा हूं, भारत में तो कर ही रहा हूं ना। ठीक है, पाकिस्तानी नहीं हूं ना, कश्मीर नहीं मिलता ना भाई, कश्मीर नहीं देता जी, कोई आ जाए, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो सर। 8 लाख रुपए पर डे मेरी सैलरी साइन करी अमान और हक्कानी नेटवर्क में, टोटल 16 लाख रुपए पर डे। मुझे नहीं पता चला ये सैलरी लेके निकल गई। क्यों भाई? मेरी वाइफ है, पागल वागल है क्या? मैं डॉक्यूमेंट सर्च करूं, मरियम नवाज शरीफ यहां इंडिया में क्या कर रही है? अरे मेरी बनती नहीं है इससे, मेरी वाइफ है, हक महर इकट्ठा कर रहे हैं सब मिलके। अमान वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया, मैं साफ बोलता हूं कैसे किया सब जानते हैं। मैं कहा सामने आ जाओ, बैठ के बात हो जाएगी, ऑफिस आएंगे तब बात होगी, वरना तो सब बेकार है। पर लोन उठाया गया है मेरे नाम से, मामूली नहीं, 2,500 करोड़ बस। और यहां वो खुरनी, पता नहीं क्या कहते हैं, खुरानी है खुरनी, जो अचानक घर में घुस जाते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, वो बाल वाल नोच देते हैं। आप अदालत में आप जानते होंगे खुरनी खुरानी गैंग क्या होता है, उसकी धमकी मोहल्ले वाले दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या सर भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो कोई भी चला रहा हो मुझे नहीं पता जी, अटॉर्नी जनरल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्रालय, इनका जो चीफ सेक्रेटरीज है सर, ये ईबीएक्स कैश कंपनी में ये सुमाना ब्रह्मा मरियम नवाज शरीफ का डॉक्यूमेंट कैसे सर, कैसे? नहीं, मैंने तो सुना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ने 2 करोड़ का लोन लिया सर अमान से। नहीं, ऐसा पॉसिबल है? प्राइवेट है तो कैसे ले लेगा लोन सर? सब जांच के नाम पे ले लेंगे। नहीं, सीबीआई डायरेक्टर को भी बुलाया जाए, बहुत सारे बैठे हुए हैं सर, सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी चीफ, आपके कैग के चीफ को, सबको बुलाओ सर, कल 11 बजे पहुंच जाओ सर, कल सुबह। डॉक्यूमेंट मैं दिखाऊंगा ना इस वीडियो में। खुद मरियम नवाज शरीफ जी के पिताजी नवाज शरीफ जी मेकअप करके लड़कियों के वेश में उस डॉक्यूमेंट में है भारत में। क्या ये इंटेलिजेंस का काम नहीं चल रहा है पाकिस्तान का भारत में? बेवकूफ समझाए क्या? जिंदा घूम रहे हैं। मैं अदालत में साफ कह रहा हूं सर, अगर मेरे से ये उलझे, मैं नहीं जानता किस नीति के तहत G20 हो, G5 हो, G11 हो, आपके कोई विदेश, अगर मेरे से उलझा मैं सरेआम काट दूंगा, काटना समझ स्लॉटर कर दूंगा सरेआम, मैं मार दूंगा इसे नवाज शरीफ को। ये 2 बार मेरे से पंगे ले चुका है, मैं जानता हूं ये नवाज शरीफ है, मैं सरेआम काट दूंगा सर इसे, पहले बोल दे रहा हूं। ये जो बहस रहे ना यहां, मेरे हाथ से सर कत्ल हो जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं अदालत में, भरी अदालत में। फिर मत कहना मुझे फिल्म मेरे नहीं समझ में आती। अगर इसने इलाका नहीं छोड़ा और दोबारा मेरे को इनमें से किसी ने भी बोल दिया ना, तो
तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है और राष्ट्रपति भवन की, मेरी नहीं। एनफ इज एनफ। पानी सर के ऊपर से निकल गया सर। लेना एक नहीं, देना दो नहीं, ये है मोदी की मोदी विदेश नीति। नवाज शरीफ को ला रहा है, बुला रहा है, सब कर रहे हैं। पागल वागल है क्या यार? कोई सिस्टम बचा नहीं बचा इस देश में? कुछ लाज शर्म बची है तुम्हारे अंदर? नहीं बची इंटेलिजेंस के नाम पे है? कोई वर्दी का मान सम्मान बचा नहीं बचा भारत में? या आर्मी नाम की कोई चीज बची है नहीं बची? ये सब बेच खाई। मैं दिखाऊंगा सर इस वीडियो में आपको। इसमें एक कट लगेगा वीडियो में, बस बाकी ओरिजिनल वॉइस है, सिंपल। उसमें बीच में सुमाना ब्रह्मा का एक डॉक्यूमेंट होगा या लास्ट में लगा होगा। आप चाहे पहले देख लें या बाद में देख लें। 2-3 मिनट के बाद ही लग जाएगा वो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं लगाता हूं। और एक दूसरा उसमें लड़की के जो शेप वेश में जो है वो नवाज शरीफ है सर, बिल्कुल है। और एक ही डॉक्यूमेंट लगा रहा हूं, आप देखकर खुद बता देना ये मरियम नवाज शरीफ है या नहीं है। सुमाना ब्रह्मा, ईबिक्स कैश नोएडा में है कंपनी। आसानी से सर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पुलिस आसानी से बेवकूफ बना रही है ये। कहीं कैनिबलिज्म, कहीं मर्डर, कहीं जुआ, कहीं रेप, कहीं किडनैपिंग, कहीं आरडीएक्स सप्लाई, कहीं हथियार सप्लाई, कहीं मारने की धमकी, सब चल रहा है। और बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत इसको बचाया जा रहा है। वाह भाई वाह। अबे नाक पे मक्खी और धरती पर पाकिस्तान पसंद नहीं है, समझा? अपनी विदेश नीति रख अपनी जेब में। विदेश मंत्री को भी बुलाइए आप। अपनी विदेश नीति रख अपनी जेब में, समझा? बाहर में गई तेरी विदेश नीति। अगर आसपास दिख गया ना कोई, काट दूंगा नवाज शरीफ को, पहले बोल रहा हूं सर। उसके बाद नहीं बोलना मेरे को, और नहीं तो ले जाओ यहां से उसे। कहा तो कहा।